अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, या इसको सिंपली केम साइकिल भी कहते हैं। तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया है। तो क्रेसोलेशन का नाम इसलिए दिया है, टू बोटेनिस्ट थे, एक का नाम था रेंसन और दूसरे का नाम था थॉमस। इसने 1940 में 1940 में ये जो प्रोसेस है ये फैमिली क्रेसोलेशी के एक प्लांट में डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्रेसोलेशन का नाम दिया है। यानी कि ये जो नाम है ये इस फैमिली के बेस पर दिया है। और एसिड मेटाबॉलिज्म का नाम जो है ये इसलिए दिया है कि मेटाबॉलिज्म जो है इसके टू टाइप है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस प्रोसेस में हमारे साथ मेलेट की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, ये एसिड है, इसको हम मेलिक एसिड भी कहते हैं। और अभी हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म जो है ये क्या है, टाइप है मेटाबॉलिज्म का। तो इसमें इस एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये मोस्ट कॉमन है साकुलेंट प्लांट में। एग्जाम्पल केक्टाई, अगेव्स। तो इसमें ये मोस्ट कॉमन है। साकुलेंट प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? साकुलेंट प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिसमें वाटर स्टोरेज की एबिलिटी होती है, यानी कि उसके टिश्यूज जो है वो एडाप्टेड होते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। फॉर एग्जांपल ये केक्टाई जो है इसमें वाटर जो है वो स्टोर होते हैं इसके स्टेम्स में, क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होते या प्रेजेंट होते लेकिन इंतहाई स्मॉल होते हैं। और इसी तरह अगेव्स जो है इसके लीव्स में वाटर जो है वो स्टोर होते हैं। तो साकुलेंट प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिसमें वाटर स्टोरेज की एबिलिटी होती है। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि साकुलेंट प्लांट्स की एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि इसमें दिन के वक्त स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड होती है और रात के वक्त स्टोमेटा जो है वो ओपन होती है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इस तरह क्यों है कि इसमें दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज्ड होती है और रात के वक्त ओपन होती है। तो याद रखें मेजॉरिटी साकुलेंट प्लांट जो है ये ग्रो करते हैं एरिड रीजन में। एरिड रीजन कौन सा रीजन होता है? वो रीजन, वो एरिया जहाँ पर वाटर की कमी होती है। तो ये ज़्यादातर एरिड रीजन में ग्रो करते हैं। तो वाटर की ट्रांसपायरेशन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करते हैं, दिन के वक्त स्टोमेटा जो है उसको क्लोज्ड करते हैं और रात के वक्त स्टोमेटा जो है उसको ओपन करती है। रात के वक्त इसलिए ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं क्योंकि इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन भी करनी होती है इस प्रोसेस के लिए। तो ये इसकी एक यूनिक कैरेक्टर है। और ये जो प्रोसेस है ये प्लांट के मेसोफिल सेल में होता है। तो हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह होता है। अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रा की है आप लोगों ने कंसीडर करना है कि इससे अबाव जो पार्ट है आप लोगों ने इसको नाइट कंसीडर करनी है। यानी कि इस लाइन के अबाव जो रिएक्शन होगा, जो प्रोसेस होगा, मतलब कि ये नाइट में हो रहा है। और इसके बिलो जो पार्ट है आप लोगों ने इसको कंसीडर करना है डे, मतलब कि इस लाइन के बिलो जो प्रोसेस होगा इसका मतलब कि ये डे टाइम हो रहा है। तो ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये पहले से मेसोफिल सेल में मौजूद होता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस जो है ये रात के वक्त स्टार्ट होती है। तो ये मेसोफिल सेल में मौजूद होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किया है नाइट टाइम। तो जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये बन जाता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिला तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में, या इसको हम मेलिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए इसको हमने कहा कि इसको एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। तो मेलेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें, ये मेलेट जो है ये नाइट टाइम बन जाता है। तो नाइट टाइम जब ये बन जाता है तो ये स्टोर हो जाता है सेल के वैक्यूल में।
सेल के वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। अब जब डे हो जाती है यानी कि दिन हो जाती है तो फिर ये मेलेट जो है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है पायरुवेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में। पायरुवेट जो है ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 था और ये 3 क्योंकि एक कार्बन जो है वो सेपरेट हुआ। फिर ये कार्बन जो है ये चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पर ये यूज होता है केल्विन साइकिल में और फिर केल्विन साइकिल में शुगर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है और ये पायरुवेट जो है ये अगेन रिजनरेट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में और इस स्टेप में एटीपी जो है वो भी यूज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है एडीपी में और ये पायरुवेट जो है ये रिजनरेट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में। यानी इस प्रोसेस में फास्फोइनोल पायरुवेट की रिजनरेशन भी हो जाती है अगेन और हमारे साथ जो लास्ट प्रोडक्ट बन जाता है वो है शुगर कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। तो ये था क्रेसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।